हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं मेटालिक ऑक्साइड और एसिड के साथ या मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट होते हुए। ठीक है, तो फिलहाल तो हमको एक चीज जानना होगा यहाँ से कि जितना भी मेटालिक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेस होता है। मेटालिक ऑक्साइड मीन्स क्या, बेस। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट दो मेटालिक ऑक्साइड ऐसा है जो बेस, सिर्फ बेस नहीं है, वो एसिड का भी काम कर लेता है और वो बेस का भी काम कर लेता है। ये बीच वाला जो मेटल है एल्युमिनियम और जिंक, एल्युमिनियम और जिंक दो ऐसा मेटल है जिसका ऑक्साइड जो है वो बेस जैसा भी रिएक्ट करता है और एसिड जैसा भी। तो इसका एक्सेप्शन कौन है, जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम और ऑक्साइड लिखो तो जिंक ऑक्साइड कैसे बना होगा, यहां से देखो तो जिंक है और यहाँ पे क्या है, ऑक्साइड। जिंक का वैलेंसी 2, ऑक्साइड का वैलेंसी 2, 2 से 2 गया कट, तो क्या बच गया Zn और O। तो साथ में लिख दो Zn और O। फिर एल्युमिनियम का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का वैलेंसी लिखो 3 और ऑक्सीजन का वैलेंसी लिखो 2। ये 2 इधर गया, 3 इधर गया, क्या आ गया, Al के पास 2 आ गया और O के पास 3 आ गया। ये दोनों क्या है, ये दोनों ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बेस नहीं एसिड भी हैं। ठीक है, जनरली metallic oxides are basic in nature, but oxides of zinc and oxides of aluminum are not only base, they are acids also. So they are known as amphoteric oxides. They are known as amphoteric oxide. Amphoteric oxides means वैसा ऑक्साइड जो एसिडिक भी है और जो बेसिक भी है। मतलब जब इसके पास एसिडिक लेकर के आएंगे, एसिड लेकर के आएंगे तो ये बेस बन जाएगा, कौन, एम्फोटेरिक वाला। और जब इसके पास बेस लेकर के आएंगे तो ये एसिड का कैरेक्टर प्ले करने लग जाएगा। समझ गए बात को। इसको हिंदी में बोलते हैं उभय, उभय करके कुछ बोलते हैं। उभय लिंग पढ़े हो, जो ना ही लड़का है और ना ही लड़की है। ठीक है, उसी से कुछ ऐसा बना हुआ है। एम्फोटेरिक का हिंदी उभय कुछ करके होता है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख ले बात। Generally, metallic oxides are basic in nature, but oxides of zinc and aluminum are having both nature acidic as well as so they are known as एम्फोटेरिक होता है या एम्फोटेरिक होता है, ऑक्साइड्स। क्लियर हो गया। ठीक है, अब कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, किसके साथ, एसिड के साथ। चलिए रिएक्शन देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एक तो कॉपर ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन है HCl के साथ। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। कॉपर ऑक्साइड जनरली होता है ब्लैक कलर का। कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। हाँ, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है कलर के हिसाब से। कॉपर ऑक्साइड कौन सा कलर का होता है, ब्लैक कलर का। इसको जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये कॉपर और ये क्लोरीन दोनों आपस में रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है ना कॉपर को डिस्प्लेस करके किसके साथ चला आएगा, ऑक्सीजन के साथ, जो बना देता है H2O, और ये कॉपर और क्लोराइड बच जाता है। कॉपर का वैलेंसी है 2 और क्लोरीन का वैलेंसी है 1। ये 1 इधर चला आएगा, 2 इधर चला आएगा, जिसके कारण बन जाएगा कॉपर क्लोराइड। और वहां क्या एक चीज और बनेगा, H2O। कॉपर क्लोराइड जो है वो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। कॉपर क्लोराइड कौन सा कलर का होता है, ब्लू ग्रीन कलर का, याद रखना है। ये रिएक्शन इस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या था, बेसिक था, और ये क्या था, एसिड था।
अरे भैया ऑक्सीजन है ना मेटल के साथ, तो मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर, और HCl इज एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब बेस और एसिड को मिलाएंगे तो साल्ट प्लस वाटर देगा कि नहीं देगा, ये H2O वहां से आया है। क्लियर है। अगला एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड, क्या, जिंक ऑक्साइड, इसको हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ गया जिंक, और ये क्या है, क्लोरीन, जिंक है और यहाँ पे क्लोरीन है। जिंक का वैलेंसी कितना हो गया 2, और यहाँ पे कितना वैलेंसी है 1, 1 इधर गया 2 इधर गया, क्या बना दिया ZnCl2, और प्लस वाटर तो देगा ही, क्योंकि जिंक ऑक्साइड यहाँ पर किसके जैसा रिएक्ट करेगा, अपने आप को क्या बताएगा इस जगह पे, अपने आप को इस जगह पे बेस बताएगा, क्योंकि किसके साथ लगाया गया है, एसिड के साथ, और हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसीलिए जिंक जो है हाइड्रोजन को हटा देगा और अपना किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्लोरीन के साथ, और ये हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ चला गया H2O। क्लियर है। एक और रिएक्शन देख ले, यहां पे एक और रिएक्शन देख ले, जिंक एल्युमिनियम वाला भी रिएक्शन देख ही लेते हैं। Al2O3 एसिड भी हो सकता है और बेस भी हो सकता है। अगर बगल में हम बेस लगा दें तो ये अपने आप को एसिड समझ लेगा, अगर बगल में हम एसिड लगा दें, H2SO4 लगा देते हैं, ठीक है, तो अपने आप को ये बेस समझ लिया होगा। अब हाइड्रोजन ऊपर की एल्युमिनियम ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में, तो सर एल्युमिनियम ऊपर, तो एल्युमिनियम जो हाइड्रोजन को बोलेगा भैया तुम हट जाओ, क्योंकि हम हैं ज्यादा रिएक्टिव, हम हैं तुमसे ज्यादा अमीर, तो तुम अपने से हट जाओ, नहीं तो फिर अगर हम आएंगे तो ऐसे भी ये तुमको निपटा करके मेरे पास आ जाएगी, है कि नहीं। इसीलिए एल्युमिनियम के पास SO4 चला गया, एल्युमिनियम का वैलेंसी है 3 और SO4 का वैलेंसी है 2, SO4 को ऐसे ब्रैकेट में रखो, क्रिस क्रॉस मेथड से एल्युमिनियम के पास चला गया 2 Al2 और SO4 के पास चला गया होल 3, ये हो गया। और लास्ट में क्या बच जाता है, पानी, क्योंकि बेचारों के पास अब कोई रास्ता बचा नहीं है सिवाय आंसू आने के, है ना, इसीलिए हर बारी वाटर आ रहा है, इसीलिए हर बारी क्या आ रहा है, वाटर H2O आ रहा है। समझ गए बात को। चलिए यहां तक अगर समझ लियो तो बहुत बढ़िया। अब हम लोग बढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। मेटालिक ऑक्साइड का किसके साथ रिएक्शन, बेस के साथ। तो सर मेटालिक ऑक्साइड तो अभी बोले आपकी बेस है, और इसको आप बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, तो बोलेंगे बाबू ऐसा केस में नहीं बनेगा, लेकिन दो मेटालिक ऑक्साइड ऐसा है ना जो एसिड के पास जाने पे बेस बनता है, और अगर बेस के पास लेके गए तो एसिड बनता है। तो वही दोनों का रिएक्शन देख लेते हैं, जो 2-4 एग्जाम्पल होगा उसको याद कर लेंगे, उसको देख लेंगे, उसको समझ लेंगे। चलिए उसके पास चलते हैं। हाँ, तो रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद क्या आएगा, बेस। तो लग तो रहा था सर ये तो बेस ही होता है ना, बेस को बेस के साथ रिएक्ट क्यों करवाओगे आप, तो भैया बेस सब होता है ना, ये जिंक ऑक्साइड अभी कुछ देर पहले जब इसको एसिड के पास ले गए थे तो अपने आप को बेस बता रहा था, लेकिन अब इसको बेस के पास लेके जाएंगे तो अपने आप को क्या बता देगा, एसिड बता देगा, है कि नहीं। यहां से रिएक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं जिंक ऑक्साइड हो या एल्युमिनियम ऑक्साइड हो, बस इसी का हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं बेस के साथ। पूरा मेटालिक ऑक्साइड समाज का रिएक्शन बेस के साथ नहीं देखेंगे, सिर्फ इसका, ठीक है। ये क्या बना के देगा हम लोग को, सॉल्ट और वाटर, याद रखना है, ठीक है। एग्जांपल ZnO, यहां पर NaOH का रिएक्शन, ठीक है। ये ZnO प्लस KOH का रिएक्शन, और देख लेते हैं Al2O3 प्लस NaOH का रिएक्शन, और Al2O3 प्लस KOH का रिएक्शन। ये सब रिएक्शन काफी रेयर होता है, हम लोग दो ही बेस हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दिख ही रहा होगा, क्योंकि सबके साथ जरूरी नहीं कि रिएक्ट कर ही जाएगा, ठीक है। अब चलो इसका भी रिएक्शन देख लेते हैं, बाकी हम पीछे रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। चलिए काफी बढ़िया है, सही है।
तो ZnO को NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, तो ये देखो सोडियम और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, इन दोनों के साथ रिएक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर बनाएगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और प्लस H2O। सीधा सीधा याद रख लेना है इसको, क्या होता है ये, सोडियम जिंकेट होता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं जिंक ऑक्साइड को KOH के साथ, फिर से यहाँ पे KO है, यहाँ पे ZnO नहीं, सिर्फ Zn समझो, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड समझते हैं, ठीक है, जो भी है। तो जिंक और पोटेशियम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेशियम जिंकेट बनाएगा, क्या बनाएगा, पोटेशियम जिंकेट K2ZnO2 प्लस H2O, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेशियम जिंकेट बोलेंगे। यहां आते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट Na2AlO2। क्या रिएक्शन हम सही लिख रहे हैं, नहीं, NaAlO2 होना चाहिए था, NaAlO2 और प्लस H2O। यहाँ पर पोटेशियम जिंकेट है, पोटेशियम एल्यूमिनेट KAlO2 प्लस H2O, कुछ इस तरह का रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट और इसको पोटेशियम एल्यूमिनेट। क्लियर है, याद रखेंगे। और यहां पे हो जाता है एसिड और बेस का हर एक तरह का रिएक्शन समाप्त, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पीएच के बारे में। एसिड और बेस को पानी में मिलाएंगे तो क्या देगा, पीएच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को जानना होगा कि पीएच सेंसिटिविटी क्या होता है, एनिमल्स को प्लांट्स के ऊपर लेके सॉइल के पास जाएंगे तो इसके बारे में फिर शुरू होगा सॉल्ट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।